हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सिंह। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को फर्दर योर नोटिफिकेशन कि जो मेरी वीडियो आएंगे +1 और +2 क्लास से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे दो लेक्चर हो चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। थर्ड जो पार्ट हमारे पास है, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की थ्योरी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ध्यान से सुने, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। तो क्या है इसके अंदर कि हम बोलते हैं कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होंगे उसके ऊपर नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज इज 0। जो नेट चार्ज होता है वो कितना होगा, 0 होगा एटम्स के ऊपर। तो एटम्स का स्ट्रक्चर जो है उसके इनसाइड ऑफ द एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस प्रकार से हम ऑर्बिट बनाते हैं। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि बुक्स के अंदर इस प्रकार से सेम साइज के, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्कल का साइज है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस ऑर्बिट के अंदर जो आउटर ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा जो एटम्स हमारे पास है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो इसका मतलब होता है हमारे पास जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक पॉइंट हमारे पास है जो इंडिकेट करता है कि एटम्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं किसी भी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करता हूं, इस प्रकार से रब करना स्टार्ट कर दूं, तो उस रबिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक सरफेस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है और एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जब एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कोज है, रीजन जो है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना वो ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, इलेक्ट्रीफाइड कर देता है। मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर, अगर कोई सरफेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। इट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सी है, कोई सरफेस अगर लॉस करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड, अगर कोई गेन करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्वायर द
नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पॉइंट है मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी भी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और जो प्रोटॉन के ऊपर मास होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है या प्रोटॉन का जो मास है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज की अगर बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास उसका होता है -1.6 10⁻19 कूलम। मतलब एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इसका रीजन आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लाइट पार्टिकल है, हल्का सा पार्टिकल्स होता है जिसके ऊपर छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करने के बाद वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है विद ए काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। हाई स्पीड से उस सरफेस को छोड़ देगा और दूसरी सरफेस से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये पार्ट हमारे पास है यहाँ के इसके अंदर। इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंक्रीज इन मास। अगर किसी बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 5 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स गिवन कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10⁻³ किलोग्राम। तो जो इसके ऊपर टोटल मास के अंदर इंक्रीज जो आएगा, इंक्रीज जो होगा वो कितना होगा, 5 इंटू में 9.1 10⁻³ मतलब इतना मास और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मास पहले 1 किलोग्राम था, ठीक है, या फिर कुछ और कम लगा लो, तो उस कंडीशन में हमारे पास इतना मास और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर का पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो मास है वो डिक्रीज इन मास होगा, मास जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें हम किसी भी एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात कर सकते हैं, एक्सेस की बात कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब और डेफिशिएंसी हम लॉस और गेन को ही बोलते हैं। कई बुक्स के अंदर जो लिखा होता है वो डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन का कम होना, तो इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब चार्ज पॉजिटिव आना। एक्सेस का मतलब होता है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उस कंडीशन के अंदर उसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास का रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। अब इसके बीच में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास होंगे। तो हम एक बीच में लाइन लगा लेते हैं और एक साइड में हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमने यहाँ पे लिखा और दूसरी साइड में हमने लिख दिया मास। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। बहुत सारे पॉइंट्स है जो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब होता है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली मास आल्सो
ए स्केलर क्वांटिटी। जो मास है वो भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट हम लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो इसको हम इस रिलेशन से डिराइव करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें, मतलब मास को हम फर्दर किसी पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, इसको किसी न किसी और चीजों में इंक्लूड करके हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसको फंडामेंटल, यूनिक जिसको हम नाम दे सकते हैं। फंडामेंटल के साथ हम एक वर्ड और ऐड करते हैं, यूनिक, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मास है, मास ऑन ए ऑब्जेक्ट या मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। मास जो होता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा। सेम काइंड ऑफ चार्ज जो होंगे उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगी, माइनस माइनस के बीच में भी क्या होगी, रिपल्सन होगी, और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मास नेगेटिव नहीं होता। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो 4 पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट हम फिर फर्दर चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। जो इनके बीच का फोर्स होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इस लॉ को ओबे करता है। मास, इट ऑल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। जो हम ग्रेविटेशन का चैप्टर करते हैं वहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जहां पे हम पॉइंट राइट करते हैं, हमारे पास ये 5th नंबर पॉइंट था। 5th नंबर पॉइंट, एफ ऑफ ग्रेविटेशनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये 5 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। 6th नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, बट मास इज नॉट कंजर्व। मास नॉट कंजर्व। मास वेरिएबल होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इंक्रीज हो सकता है, मास डिक्रीज हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज। फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। जो n है वो यहाँ पे एक इंटीजर की फॉर्म में होता है, हमेशा याद रखें। बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट एस्टेब्लिश्ड। मास क्वांटाइज नहीं होता, मास एस्टेब्लिश्ड होता है कि ये 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1.5, 1 किलोग्राम, 1.5, 1.3। तो इस रेशो के अंदर भी किसी भी बॉडी के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। एक पॉइंट नंबर था हमारे पास 7, जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो चार्ज और मास होता है वो किस प्रकार से क्वांटाइज होता है, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस भी बॉडी के ऊपर मास है तो उसका चार्ज जरूर होगा, बट मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कि जिस भी बॉडी का अगर मास है तो वो बॉडी के ऊपर न्यूट्रल भी हो सकती है। तो मास एग्जिस्ट हो सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा विदाउट मास। अगर किसी बॉडी का मास है तो मतलब उसके ऊपर चार्ज जरूर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज डज नॉट चेंज विद इट्स स्पीड। कि अगर किसी भी पार्टिकल की अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका चार्ज जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। बट मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट is increases with its speed। जो मास है वो उसकी स्पीड के साथ इंक्रीज हो सकता है। एक स्पेशल रिलेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास मास और इससे रिलेटेड रिलेशन है कि किस प्रकार से पार्ट होगा हमारे पास, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चीजें कि हमारे पास चार्ज जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पॉइंट मैंने लिखा कि चार्ज एट रेस्ट पोजीशन और चार्ज इन मोशन ऑलवेज सेम, दोनों क्या होते हैं, सेम होंगे। इसके अंदर का जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। ठीक है, तो इस रिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो ये जो फैक्टर्स होगा ये कम हो जाएगा, कम होगा तो एम नॉट की वैल्यू जो है वो, ये जो एम है ये इंक्रीज हो जाएगा, एम इज ग्रेटर देन एम नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। इस एम नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास।
अगर पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो वो चीजें हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एमिट्स रेडिएशन, जिसको हम EM वेव आगे जाके पढ़ेंगे कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो किसको एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मेशन करेगा। और इसी के अंदर ही जो एक्सेलरेटेड मास है, एक्सेलरेटेड मास कैन नॉट इमिट्स द रेडिएशन, बट जो मास एक्सेलरेट होगा तो वो रेडिएशन को एमिट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, रिलेशन या फिर कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द मास और इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस की। तो इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स आप लोग अपने पेज के ऊपर राइट करें और इसको रीड करें, याद करें, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।